नाम क्या आपका? फारूक। तो ये बताइए किसकी बन रही महाराष्ट्र में सरकार? अभी देखो अब किसकी बनती है, अब दोनों भी अच्छा है। अब किसकी बनती है कोई बता नहीं सकते यार। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है। हाँ दोनों अच्छे हैं। तो काम कौन कर रहा है अच्छा? हम क्या बीजेपी वाले और अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ योजना जो उनकी मिल रही हो आपको? अच्छी मिल रही क्या क्या? है योजना उनकी। अभी देखो सरकार ने अभी जो दी, पैसे वैसे दी। लाड़की बहन का? हाँ लाड़की बहन का। मिला आपको? हाँ मिला ना। घर में किसे मिला? सब दोनों तीनों को मिला, अच्छा मिला ना। दोनों तीनों कौन? बहन लाड़की बहन का और तो हमारी मम्मी को बहन को सबको मिला। अच्छा। हाँ। और कुछ जो घर वर मिल रहा है, घर मिला, शौचालय वगैरह? नहीं 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 मिला, नहीं मिला अभी। अच्छा, तो ये बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की? क्या आना चाहिए तो बीजेपी की जाना चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए, काम अच्छे कर रही है। हाँ अच्छा कर रही है। नाम क्या भाईजान? मुबिन शेख। तो ये बताइए मोमिन से किसकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में? किसके बाद क्या फर्क करने वाला है? नहीं अभी जो महायुति की सरकार चल रही है, कुछ काम कर रही है? कर रहे ना, काम कर रहे ना। क्या क्या काम कर रही है? दिख रहा है पब्लिक को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो लाड़की बहिना योजना चलाई है सरकार ने, आपको मिल रही है उसकी सुविधा? नहीं नहीं घर में किसी को नहीं मिल रही? नहीं। जो घर वगैरह बांटे हैं? घर तो नहीं है हमको, मल्ले में रहते हम। अच्छा, तो पहले महाविकास आघाड़ी की भी सरकार रही 2.5 साल उद्धव ठाकरे की, उन्होंने कुछ काम किया आपके लिए? तो उनके लिए तो कुछ बचा नहीं था ना, लॉकडाउन लग गया था, क्या बचा था? किसकी सरकार चाहिए आपको? तो किसके वजह से कोई फर्क नहीं करता हमको, हमको तो काम करना है ना। चाहे ठाकरे के आओ चाहे बीजेपी आओ, काम तो करना है ना हमको। अच्छा, फिर जो यहाँ पर उलेमा बोर्ड है महाराष्ट्र में, उन्होंने महाविकास आघाड़ी से कहा है कि हमें 1,000 करोड़ वक्फ बोर्ड के लिए दिया जाए और मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए। सही बात है। सही बात है, मतलब मिलना चाहिए आरक्षण मुसलमानों को। आओ। नाम क्या भाईजान? मेरा नाम उमर है। तो उमर जी किसकी सरकार आ रही है? सरकार क्या, अभी माहौल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ। आपको समझ ही नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, इधर बहुत कम रहता हूँ, गंगापुर में। तो क्या लग रहा है, एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। मेरी तो एक राय है कि भाई एमआईएम ने कैंडिडेट देना चाहिए था गंगापुर में, बहुत बढ़िया काम हो गया होता है ना, सीट आ गया रहता। यार वैसे आप तो अभी सतीश ये बताओ भाईजान, अकबरुद्दीन ओवैसी फिर धमकी दे रहे हैं 15 मिनट की। नहीं, ये सब गलत बात है, सब गलत बात है। नहीं है, वो संभाजी नगर यहीं पे है आपके पास। ये सब गलत बात है, सब गलत बात है। वो तो सुना दूं आपको? सबको जोड़ने वाली बात करते हो लोग। कहाँ 15 मिनट करते रहते हैं। 15 मिनट बाकी थे तो स्पीच में बताया उन्होंने 15 मिनट बाकी है, उन्होंने थोड़ी बना बोले, कुछ गलत थोड़ी बात की है। पहले बोला था एक बार 15 मिनट। समझदारी की बात करते हैं, जोड़ने को, देश को जोड़ने वाली बात की है उन्होंने। मैं उनकी स्पीच में गया था, उनकी स्पीच मैंने देखा हूँ खुद से, वो सब देश को जोड़ने वाली बात करते, तोड़ने वाली बात कैसे जोड़ा उन्होंने 15 मिनट बोल के? नहीं। 15 मिनट बाकी वो बताया उन लोग ने। तो आप इतना झूम क्यों रहे थे उस समय? 15 मिनट बाकी है तो इसमें झूमने वाली क्या बात? कौन झूम रहा था? वहाँ पे हल्ला हुल्ला हो रहा था उसके बाद। हाँ तो वो बोले, अब जिसके जैसे समझ में आया वैसे समझ गए। आपकी क्या समझ आया उस समय? मेरे समझ में आया कि भाई उन्होंने बोले अभी स्पीच को अभी 15 मिनट बाकी है, अभी खत्म होने को बात, बाकी क्या बोले उन्होंने, गलत बात तो कुछ किए नहीं। तो अब ये बताओ, कांग्रेस चाहिए या आपको बीजेपी चाहिए? वैसे तो सब वही एक ही है, कांग्रेस भी एक ही है, बीजेपी भी एक ही है, उनमें कोई। कांग्रेस बोलती है हम मोमिन भाई के साथ हैं। और जो है तो मेरी एक राय है कि भाई इधर जो है ना एक नया चेहरा आना चाहिए, जैसे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, विकास की बात करना चाहिए। ये धर्म के आधार पर वोटिंग मांगना ये गलत बात है भाई। जैसे ऑल इंडिया ओले में है आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में, उन्होंने महाविकास आघाड़ी से कहा है कि 10% मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी राय ये है कि भाई इधर जो है ना, जैसे केजरीवाल है ना, वैसे ही आदमी कोई ना कोई ऐसा खड़ा होना चाहिए कि भाई देश की विकास की बात करे, देश की हित की बात करे, और जो है तो एजुकेशन अपने इंडिया में जो है तो लोग 10% आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिमों को। जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कि मुसलमान इस देश के नहीं है क्या, इस देश के नागरिक नहीं है? उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, सबको एक समान जो है तो रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सब आसान होगा। जैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र में आके कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। हाँ, तो मोहब्बत की दुकान क्या होती है? मोहब्बत की दुकान ये होती है कि भाई सब एकजुट रहे ना, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए, राजकारण करो आप अपनी कुर्सियों पे बैठो, लेकिन आपस में लड़ाओ मत एक दूसरे को, मेरा बस इतना ही बोलना है। बाकी अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? हाँ? जुड़ा रहे हैं? हाँ, जोड़ रहे हैं? जुड़ा रहे, देश को जुड़ा रहे। कौन सी तोड़ने वाली बात की? 15 मिनट में कोई बात नहीं है।
कोई बात नहीं, क्या बात है बोलो। सिर्फ उन्होंने बोले कि 15 मिनट बाकी है अभी स्पीच खत्म होने, बाकी दूसरा क्या गलत बात की है उन्होंने, पे केस हो चुका है। वो मुझे नहीं पता। नाम क्या भाईजान? अनीसुर रहमान। तो रहमान जी, किसकी आ रही महाराष्ट्र में सरकार? अब सरकार का क्या है, जिसका हो जाएगा, किसका भी हो जाए, अपने को क्या है उससे। नहीं, लग क्या रहा है जैसे 2.5 साल अभी महायुति की सरकार को हो गया, कुछ काम किया आपके लिए? क्या काम का तो अपने को इतना वो नहीं है, अपन धार्मिक आदमी है, नमाज वमाज पढ़ लेते हैं, क्या अपने को इससे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो कुछ प्रगति का काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में? दोनों सरकारों में हुआ, इसमें भी हुआ उसमें भी हुआ, वो काम तो चलते रहते, अब नेता लोगों के काम आए करते रहते। अब कोई काम ऐसा कि भाई अपन दिखना वैसा तो कुछ नहीं बता सकते। जैसे आप दीन की पढ़ाई करते हैं तो आप ये बताइए, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी आपके संभाजी नगर में आए थे तो समाज में फूट डालने का काम करते हैं, 15 मिनट की बात कर रहे हैं वहाँ। कहाँ 15 मिनट की बात करें, संभाजी नगर में बोला था। क्या नहीं मालूम। वैसे जो ये समाज में फूट डालने के काम करते हैं, इनको क्या कहते हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत है, कोई क्यों नहीं रहता है, वो हिंदू रहो मुस्लिम रहो कोई भी रहो, उससे गलत है वो। तो जो ये समाज में फूट डालने का काम करते जो नेता लोग, इनको क्या कहेंगे? गलत है ये कहेंगे। और तमाम जो समाज के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे? अब वोट भी होने वाला है। हाँ नहीं भाई, वोट तो हर एक को मैं अपील करूँगा कि भाई हर आदमी वोट करे, जिसकी जो पसंद है उसके एतबार से करे वो। नाम क्या सर आपका? अशोक जान राव। तो आपके महाराष्ट्र में आए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र बीजेपी बीजेपी की। बीजेपी तो ये बताइए, जो राहुल गांधी आपके यहाँ आके कह रहे हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा है ना, अच्छा है, होना चाहिए ना। तो दोनों में से समाज को तोड़ने की बात कौन करता है? तोड़ने के तो कुर्सी के लिए दोनों तोड़ रहे हैं। हाँ, कुर्सी के लिए तो समाज को बंटवारा कौन कर रहा है जाति के आधार पर? सत्ता के लिए दोनों भी बंटवारा कर रहे, एक ही नहीं कर रहा, दोनों कर रहे, बराबर है। हाँ ज्यादा कौन कर रहा है? हाँ, ज्यादा दोनों शरीक है, कुर्सी के लिए, खाली सत्ता लाने के लिए बस, बाकी जनता का कुछ, अभी महायुति की सरकार चल रही है, कुछ काम कर रही है? जनता के लिए कुछ भी नहीं है, खाली कुर्सी और सत्ता चाहिए दोनों को भी बस। हरी भूषण की, तो किसकी आ रही महाराष्ट्र में सरकार? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की क्यों आ रही? अच्छा आदमी हो। अच्छा आदमी। बाला साहब ठाकरे की बात ही नहीं मानी उन्होंने, कांग्रेस के साथ मिल गए। नहीं मानी तो वो भामटे हो, भामटे हो। मतलब क्या हुआ इसका? क्या उनका नहीं जमा उनका नहीं, पिताजी की बात तो सुननी चाहिए हर बेटे को। कश क्या सुनेंगे वो, उसको पैसे लेने के थे, नहीं सुना उन्हें। महायुति ने काम नहीं किया आपके लिए? क्या काम कर रहे हो? वो बोल रहे हैं लाड की बहिना योजना चलाई। आपने वो कंडी पैसे डाल रहे हो ऊपर से, और आपने कुछ दे रहे हो। खाते में तो लोगों के ही आ रहे हो। हाँ ना, फिर इधर से दे रहे और उधर से ले रहे। आज तक घर का काम हुआ, पत्रे नहीं पड़ रहे उस पे, हाँ? क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे बीजेपी को? मतलब महायुति महाविकास अघाड़ी। वहाँ से रितेश रोकड़े। ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, तमाम पार्टियां अपने अपने वादे कर रही है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए महाराष्ट्र में? अब हमारी तो कोई फिक्स नहीं है, जो जनता का अच्छा करे, सबका अच्छा करे, उसकी सरकार आनी चाहिए हमको सिर्फ। तो जैसे जो अभी महायुति की सरकार चल रही है, कुछ काम कर रही है आपके लिए? हमको किसी भी पक्ष से ज़्यादा ये नहीं है, मैं उससे दूर ही रहता हूँ, पर मैं सामान्य नागरिक के हिसाब से ये कहता हूँ, जो सबका भला चाहता हो, अच्छे काम करता हो। 2.5 साल से देख रहे होंगे, कुछ प्रगति हुई है आपके यहाँ? अरे कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं होता। अब सभी पक्ष के बारे में ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम। नाम क्या आपका? ओ न्यानजम माधो सिरसठ। अब ये बताया, आपके महाराष्ट्र में आए हम, किसकी सरकार लग रही है इस बार? सरकार मोदी का सरकार लगता हो, पण भाव काय गया वो तेल के भाव का गया, गैस के का गया, खत के का गया, कितने भाव बढ़ रहा है। अब ये बताइए, परसों यहाँ पर राहुल गांधी आए थे, वो कह रहे हैं जातिगत गणना होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो जाति के गणना बनने का पण भाव वाले बढ़ गए ना, वो सब पेट्रोल डीजल गैस, तुमचे खत के भाव काय आहे, माल क्यों काय भाव आहे का, माल क्यों काय भाव आहे का, घरकुल मंजूर झालेले ते काय आहे का? जैसे ये आपका इलाका है, पूरा महाराष्ट्र है, तुमचे घरकुल जे भेटत आहे तुमचे 1,40,000 काय होते, 20,000 रुपये तर हे ग्रामपंचायतच खाऊन घ्या दुसरे कोणत्या। नाम क्या सर आपका? दिसागत। अब ये बताइए, हम आपके महाराष्ट्र में आए हैं, गंगापुर है ये, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है यहाँ?
माहौल तो कुछ नहीं बोलते आएंगे, लेकिन जो भी है वो तीनों उम्मीदवार टॉप के उम्मीदवार है, इसलिए बोलते नहीं आता कौन चुन के आएगा। जिसने विकास करने का है, जो लोगों के मन में है, जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अच्छा विकास करने हो, जो अच्छा लगेगा। जैसे राहुल गांधी परसों आपके महाराष्ट्र में आए थे, वो कह रहे हैं जातिगत आरक्षण होना चाहिए, ओबीसीओं को कुछ नहीं मिल रहा है, दलितों को कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे करके बांट रहे हो सबको। नहीं, वो तो जो करेगा वो शासन करेगा ना, वो तो लोकल आदमी कुछ नहीं कर सकता ना। जो भी करना है, जो जिसकी सत्ता आएंगे उसको वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में से समाज को बांटने का काम कौन करता है? ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी करना है, जो जनता है वो वही करेगी ना। वैसे कुछ 2 साल में बदला आपका महाराष्ट्र में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत से विकास हुए, अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन अब क्या जनता क्या करेगी वो अपन नहीं बोल सकते ना। एक आदमी तो नहीं बोल सकते ना, एक आदमी के ऊपर तो नहीं आ सकते ना। जो करेगा वो जनता करने का है ना। लेकिन आप क्या करेंगे? हमको जो अच्छा लगेगा उसको मत वोट देंगे।